नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो पाठ्यक्रम, हमारा जो सिलेबस क्या है, कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, जिसमें वो सेशन है हमारा 2021 और 22 का। ठीक है, तो हम इसे अच्छे से समझेंगे कितने मार्क्स के किस सेक्शन से आएंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली डियर स्टूडेंट हमारा जो ये हिंदी है, हिंदी है। ठीक है, जिसमें जो है ना हिंदी, और इसका कोड है 002 है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र दो खंड में और ब में होगा। में से 53 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे, और जो गिवन होगा उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे, यानी 40 क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। ठीक है, और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में उचित आंतरिक विकल्प दिया जाएगा, यानी ऑप्शन भी दिया जाएगा आपको, जो इसमें से ये होगा तो ठीक है, यानी इस ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन बताइए, दूसरे ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए निर्धारित समय आपका 3 आवर का होगा। ठीक है, अब इसमें जो चलिए किस चैप्टर से कितने मार्क्स का कहाँ से आएंगे उसे हम देख लेते हैं। परीक्षा भार विभाजन, यानी खंड बहुवैकल्पिक प्रश्न आएगा, यानी MCQ आएगा आपका। विषय वस्तु यानी अपठित गद्यांश और काव्यांश पर जो पर चिंतन क्षमता एवं व्यक्ति की कौशल पर आधारित जो है ना आपका ये आएगा। ठीक है, जिसमें से आपका अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्दों का होगा और 5 क्वेश्चन होगा, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो आपका गद्यांश 5 नंबर का होगा। और अपठित काव्यांश जो है ना वो 150 से 200 शब्दों का होगा, वो भी 5 क्वेश्चंस होगा, और उसमें से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल जो आपका पद्यांश और गद्यांश मिला के 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट आपको देखना, जैसे व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, यानी व्याकरण पर आधारित जो आपका विषय वस्तु है, जो व्याकरण अभी पढ़ाई जाएगी, पढ़ा है आपने। ठीक है, भाषिक बिंदु संरचना आदि पर बहुवैकल्पिक पर 16 आएंगे। ठीक है, और वो 16 यानी 16 क्वेश्चन, कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 20, यानी जिसमें से 16 क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है। और केवल जैसे व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको पढ़ना ही है डियर स्टूडेंट। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद जो कि 4 नंबर का है। ठीक है, और 4 क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन टोटल इस सेक्शंस में से आपको 20 है, जिसमें से 16 क्वेश्चन ही करने हैं। वाक्य के आधार पर वाच्य आएगा, वाच्य आपका 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद वाक्य पद परिचय आएगा, पद परिचय 4 अंक का आएगा, और रस आएगा 4 अंक का। आपको ये बता दिया गया, जो इसी से हम पूछेंगे आपके टोटल 16 मार्क्स। इसमें से आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 16 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। राइट, आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। अब इसमें हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, यानी क्षितिज भाग 2 से। ठीक है, हमें देखना है जैसे क्षितिज से निर्धारित पाठ्यों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि क्षितिज से जो पाठ है उसका जो कोई भी चैप्टर को जो है ना आपको ले लिया जाएगा, उसमें से 5 क्वेश्चंस बना दिया जाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम MCQ है, और MCQ यानी 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 40 मार्क्स तो उधर है। लेकिन इसके बाद आपको देखना है जो भी आपके प्रश्न आएंगे MCQ आएंगे। ठीक है, तो इसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के। उसके बाद क्षितिज से गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति का आकलन, यानी आपको क्रिटिकल थिंकिंग, यानी उसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आएंगे, ये 2 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 7 मार्क्स हो गए आपका। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट काव्यखंड का आपका कितना 7 मार्क्स का आएगा, कितना आएगा 7 मार्क्स का काव्यखंड का आएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे डियर स्टूडेंट आपका क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएगा, कितना 5 MCQ, जिसमें से 5 MCQ आपको आंसर देने हैं। क्षितिज से कविताओं पर आधारित पर विद्यार्थियों का जो काव्यबोध है परख हेतु, इसमें से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका 7 नंबर और 7 नंबर इससे ऊपर वाला था, तो 7 से 40 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब आपका जो डियर स्टूडेंट खंड व है,
खंड ब है, इसमें से आपको पूछा जाएगा क्षितिज पाठ्य पुस्तक, क्षितिज भाग 2 पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग, यानी कृतिका से आपका जो है ना, ठीक है, गद्यांश गद्य में आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, क्षितिज से निर्धारित पाठों में विषय वस्तु का बोध, ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति और आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न 2 नंबर का होगा जो कि 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका काव्य खंड में क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 2 नंबर का होगा, तो ये 6 नंबर हो गए। उसके बाद कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 3 2 जा 6 यानी 6 नंबर का होगा, ठीक है, वो 3 नंबर का होगा। तो ये टोटल आपका 20 मार्क्स हो गए। तो आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। अब आपको लेखन में देखना है विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थी के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों से में अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद डियर स्टूडेंट आपका 5 मार्क्स का होगा, जो कि MCQ बेस पे होगा, ठीक है। अनुच्छेद जो है ना 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब आपको जो अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध पत्र लिखना होगा, ये 5 मार्क्स का होगा। और विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, एक जिसका जो है ना 5 मार्क्स का होगा। और संदेश लेखन, शुभकामनाएं, पर्व त्यौहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश लेखन जो 5 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल 20 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब आपके जो है ना टोटल कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 80 मार्क्स। अब आपके बारी आ गई जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर डिलीट कर दिए गए, तो चलिए उस डिलीटेड चैप्टर को हम देख लेते हैं। देखिए, क्षितिज भाग 2 से NCERT की नई दिल्ली प्रकाशित नवीनतम संस्करण होगा, नया बुक होगा आपका। कृतिका भाग, ये भी नई प्रकाशन होगी, लेकिन बुक चैप्टर कौन कौन से कट गए हैं ये देखिए। क्षितिज भाग 2 से आपका जो चैप्टर कटा है डियर स्टूडेंट, वो है काव्यखंड में देव कट गया है, जयप्रकाश प्रसाद आत्मकथा कट गया है। उसका गद्य खंड में से जो है ना महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोध कुतर्कों का खंडन, ये कट गया है। भदंत आनंद कौशल्यायन संस्कृति, ये भी कट गया है। तो ये कटे हुए हैं आपके सारे चैप्टर, ठीक है। ये सारे चैप्टर आपके क्या है, कटे हुए हैं। अब कृतिका भाग 2 से जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये कट चुका है। और मैं क्यों लिखता हूँ, ये भी कट चुका है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया, और आपको जो कटे हुए डिलीटेड चैप्टर है उसको आप अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको लगेगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले और सिलेबस बेहतर तरीके से पता हो जाए आपको। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।